हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन से कहीं ज्यादा टफ है नीट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लेना। और सही डिसीजन के लिए जरूरी है आपकी अप्रोच सही होना चाहिए, आपके पास अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा आपके नीट 2025 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपकी रैंक की बेसिस पे क्या आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या आपको प्राइवेट एमबीबीएस या फॉरेन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चे रशिया और यूक्रेन से एमबीबीएस करते हैं, इसमें कितना खर्च आता है और कितना रिस्क है, साथ में यह भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप एमबीबीएस छोड़ते हैं तो आपके लिए बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग या अदर बीएससी के जो कोर्सेज है उनमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा आपके मार्क्स के आधार पे या आपकी रैंक के आधार पे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको नीट 2026 एग्जाम के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट में अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे से डायरेक्ट फोन पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नंबर मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आपकी काउंसलिंग की हेल्प की जाएगी। जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो आएंगे, स्ट्रेटजी वीडियो आएंगे और पूरा मैं आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूं। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नीट में अगर आपके 200, 300, 400, 500 या 500 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्या है, ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं कहूंगा हर बच्चे को और हर पेरेंट्स को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में प्लीज शेयर भी जरूर करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपको नीट 2025 के मार्क्स के बेसिस पे कहीं भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका नीट 2025 एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई कितने मार्क्स पे हुआ है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 144 और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इन तीनों के लिए है 117 मार्क्स। यानी अगर आपके कैटेगरी वाइज इससे कम मार्क्स है तो आपको नीट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये आपका इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए तभी आप नीट के मार्क्स के बेसिस पे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करेंगे। आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है या आपको प्राइवेट एमबीबीएस चूज करना चाहिए, अब्रॉड जाना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या आपको अदर कोर्सेज जैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग वगैरह चूज करना चाहिए या आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस। देखो, गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वैसे तो इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो वीडियो आपने उम्मीद है देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं। देखो, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा के लिए, जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है 26,500 तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस है। किसमें? ऑल इंडिया कोटा में। और इसके लिए मार्क्स हो सकते हैं, देखो मार्क्स तो लिखो या ना लिखो, अब सबके पास रैंक तो आ ही चुकी है। ये मान के चलो 527, 528 इस बार कट ऑफ जाने वाली है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ऑल इंडिया में 29,000 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में और ये सेफ स्कोर हो सकता है 523 या 524। एससी कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया था 1,60,000 रैंक तक आपको जीएमसी मिलेगा और यहां पे मैं ऑल इंडिया रैंक लिख रहा हूं ना कि कैटेगरी रैंक। इसके लिए सेफ स्कोर होगा 435। एसटी कैटेगरी में 1,80,000 या 1,85,000 तक भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा में। 415 से 420 इसके लिए कट ऑफ हो सकती है। तो इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है या इससे कम रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। मैं यहां पे बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा की। सर स्टेट कोटा में क्या रहेगा? देखो, स्टेट कोटा के लिए हम आपके लिए
और डिटेल्ड वीडियोस लेके आएंगे, हर स्टेट की हम आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अपलोड करेंगे। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जिस स्टेट से ज्यादा बच्चे होंगे, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो सबसे पहली वीडियो हम वेस्ट बंगाल के लिए करेंगे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के ज्यादा बच्चे होंगे तो महाराष्ट्र की वीडियो लेके आएंगे। तो जिस स्टेट के ज्यादा बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट लिखना ना भूलें, और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि जो जो वीडियो आएगी उनके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एमबीबीएस का। सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए क्या है, प्राइवेट एमबीबीएस। प्राइवेट एमबीबीएस देखो, अगर इससे कम स्कोर है या आपको स्टेट कोटा में कोई कॉलेज नहीं मिलने की उम्मीद है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस चूज कर सकते हैं, अगर आपके मम्मी पापा के पास अच्छा पैसा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गवर्नमेंट एमबीबीएस और प्राइवेट एमबीबीएस में क्या फर्क है? बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं है। आप एमबीबीएस कहीं से कर लें, इसके बाद आप क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, तभी तो बड़ा डॉक्टर बनेंगे। और ओनली एमबीबीएस बनेंगे तो आपसे तो भाई कोई पैरासिटामोल भी नहीं लेना चाहेगा। तो कहीं से एमबीबीएस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा बस गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनका एक्सपोजर अच्छा होता है, उनमें फीस कम लगती है, डिफरेंस रहता है। प्राइवेट एमबीबीएस में फीस बहुत ज्यादा होती है। देखो जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट एमबीबीएस की, इसमें तो एम्स वगैरह की तो बस आपकी 5 से 6 हजार रुपए साल की फीस होती है। जो टॉप स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी 15,000, 20,000, 30,000 तक होती है। स्टेट के नए कॉलेज जो हैं उनकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस में जाएंगे, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, जैसे 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च चला जाता है। लेकिन कुछ लोग आपको कहेंगे, कुछ काउंसलर आपको ये बता देंगे कि 60 लाख में एडमिशन हो जाएगा, 60 लाख में आपकी पूरे 5 साल की एमबीबीएस हो जाएगी। देखो 60 लाख देख के आप प्राइवेट की तरफ मत भाग जाना, क्योंकि जो खर्चा आपको बताया जाता ना उसका लगभग 1.5 गुना तक खर्चा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हॉस्टल के खर्च होंगे, फिर इसमें ये कुछ ना कुछ चार्जेस ऐड करते जाएंगे, और इस 60 लाख को ये धीरे धीरे 90 लाख से 1 करोड़ रुपीस तक ले जाएंगे। और इतना लगभग खर्चा आता है। अगर आपको कोई 60 लाख बता रहा है तो आपके पापा जो है, मम्मी जो है, उनसे डिस्कस करना, 60 लाख में काम नहीं चलेगा, लगभग 90 लाख, 1 करोड़ तक आराम से चला जाएगा। तो इतने पैसे अगर आपके पास है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस में जा सकते हैं। और अगर इतना नहीं है और आपको ड्रॉप भी नहीं करना, गवर्नमेंट आपको मिल नहीं रहा, तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन बचता है अब्रॉड जाने का। जैसे बच्चे रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, ठीक, अदर कंट्रीज में जाते हैं। तो अब्रॉड में क्या है, अब्रॉड में देखो आपके ना जो एमबीबीएस है वो 25 लाख से स्टार्ट करके 30 लाख, 35 लाख या मैक्सिमम 40 लाख तक हो जाती है। इतना खर्च आपका आएगा अगर आप रशिया, यूक्रेन वगैरह से करते हैं। तो इतना मेरे ख्याल में ये एक कॉस्ट रहती है। 3, 4, 5 लाख का आप एक्स्ट्रा एस्टिमेट जरूर लेके चलें। ये नहीं कि सर ने 40 बोल दिया तो 40 लाख रुपए है और हम चल दिए, हो सकता है 4-5 लाख और एक्स्ट्रा लग जाए, तो उतना लेके चलना, लेकिन इस रेंज में रहता है। ठीक। अब अब्रॉड जाने में एक दिक्कत ये आती है कि आप जब वापस आएंगे इंडिया में तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम आपको देना होता है, लेकिन ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा इश्यू? क्योंकि आने वाले टाइम पे मे बी गवर्नमेंट आप सबके लिए, चाहे गवर्नमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, अब्रॉड वाले हैं, हो सकता है सबके लिए नेक्स्ट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया जाए। तो नेक्स्ट कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसको इश्यू ना बनाएं। अगर आपको करना ही एमबीबीएस, ड्रॉप नहीं करना, गवर्नमेंट मिल नहीं रहा, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है, तो आप आराम से अब्रॉड जा सकते हो। अब्रॉड जाओगे 25, 30, 40 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी, आपको फॉरेन का एक्सपीरियंस मिलेगा, रशिया जैसी कंट्री में आप घूम के आ जाओगे। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आप अदर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जैसे अदर ऑप्शन क्या है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस। ठीक, और इसके अलावा आपका बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग हो गया। और क्या हो सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग के अलावा? जैसे बीएससी हो सकता है, अदर कोर्सेज हो सकते हैं। बीएससी हो गया प्लेन बीएससी, जैसे बॉटनी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी कर दो, फिर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दो, गवर्नमेंट टीचर लग जाओ, या मेरी तरह अपना कोचिंग खोल लो और पढ़ाने लग जाओ। इसमें भी बहुत बढ़िया स्कोप है, ईमानदारी का पैसा है, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, बढ़िया पढ़ाने में मजे आते हैं। ठीक, या बी फार्मा वगैरह इसमें भी जा सकते हो। ठीक, ये आपके लिए अदर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो ऑप्शन आपके लिए रहेंगे ये आपके लगभग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे बीडीएस हो गया। अब
अगर मान लीजिए 26,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, तो बीडीएस में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा लगभग 90,000 रैंक, और ये 1 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन इसके बाद आपको बीडीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। और बीडीएस का भी ऑप्शन देखो, वैसे वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है भाई, बीडीएस में आपके लिए ना गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट में जॉब्स बहुत कम है। बीडीएस में गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, ठीक। और एमबीबीएस और एमडी के जितना पैसा नहीं है, ठीक। दूसरा एक दिक्कत ये आती है, आपने बीडीएस में एडमिशन तो ले लिया, ठीक, एमडीएस की कम सीट्स होती है, तो एमडीएस में आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी फिर घट जाती है, फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। और अगर आप बीडीएस करके एमडीएस करके और हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट बन के अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। हाँ, पैसे की कमाई कम नहीं होगी, आजकल इसमें और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे फेशियल सर्जरी वगैरह, इसमें सब कुछ इंक्लूड होगी। तो आने वाले टाइम में बीडीएस में पैसा बहुत कमाया जा सकता है, एक अच्छी अर्निंग हो सकती है, ठीक। बस दिक्कत यह है, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स कम है, दूसरा एमडीएस में सीट्स कम है, ठीक। नेक्स्ट बीएएमएस। भाई बीएएमएस अगर आप करते हैं, आपको एकदम अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपके लिए सब कुछ नया सा होगा। वहां पे ना जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट नहीं, वहां पे थोड़ा सा ना आपको आयुर्वेदा की तरफ जाना पड़ेगा, संस्कृत आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, इनके रिचुअल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। अगर आप पुराने कल्चर को, रिचुअल्स को, आयुर्वेदा को, संस्कृत को फॉलो कर सकते हैं, तो बीएमएस भी ठीक ऑप्शन है। लेकिन बीएमएस में भी दिक्कत वही है, गवर्नमेंट जॉब्स कम है, ठीक। सेम प्रॉब्लम आपको बीएचएमएस में आएगी, होम्योपैथी में आएगी, ठीक। तो इनमें थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स का इशू रहता है और थोड़ा सा वैल्यू कम है। लेकिन आजकल ऐसा भी है, जैसे भाई बीएमएस वाले एक गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत पहले बोला था कि हम एक ब्रिज कोर्स लेके आएंगे। ब्रिज कोर्स का मतलब ये था कि जो लोग बीएमएस बीएचएमएस कर रहे हैं ना, तो इनको हम एक 6 महीने का, पता नहीं 2 साल का बोल रहे थे, कुछ कोर्स कराएंगे और फिर ये एमबीबीएस की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो कोर्स अगर ले जाते हैं, जो ब्रिज कोर्स की बात करी थी गवर्नमेंट ने, तो ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे बीएमएस बीएचएमएस कर रहे हैं, फिर वो फर्दर एमबीबीएस की डिग्री बना करके उसमें एमडी, मतलब हायर एजुकेशन में आपका मेडिकल में ही जा सकते हैं। एक ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी इनमें थोड़ा सा ना, मतलब स्कोप कम है। आने वाले टाइम पे तो पता नहीं भाई, अगर आयुर्वेदा की तरफ गवर्नमेंट ध्यान देती है तो हो सकता है अच्छा भी हो जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इनमें स्कोप कम है और थोड़ी सी इनकी वैल्यू कम है, ठीक। और अगर कुछ नहीं तो यही सही, तो कर ही सकते हो, गुजारा आपका हो जाएगा। इसमें क्या है, सबसे बेटर ऑप्शन तो ये है, अपना क्लिनिक खोल लो, मेहनत करते रहो, जब आपको 10-15 साल हो जाएगी, आराम से आपका नाम हो जाएगा, फिर लोग अपने आप आपके पास आने लग जाएंगे। होना एमबीबीएस में भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अर्निंग कम है, थोड़ा सा रेपुटेशन कम है, ये फर्क पड़ता है। नेक्स्ट बीएससी नर्सिंग। भाई बीएससी नर्सिंग एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं। इन तीनों से भी अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे तो। क्यों? बीएससी नर्सिंग में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा है, दूसरा नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज से या अदर एम्स से या अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग कर लेता, जैसे दिल्ली के कॉलेज है, आपने दिल्ली कॉलेज से एक बार नर्सिंग कर ली ना, उसके बाद आपको ना 1-1 1.5 लाख रुपए देने वाले लोग मिल जाएंगे। भाई मेरे मम्मी बीमार रहती है, मेरे पापा बीमार रहते हैं, आपको डेली शाम में 7 से 8 उनको देखने आना है, आपको उनकी केयर करनी है। 1 घंटा जाओगे और 1 महीने का आपको दिल्ली में 1.5 लाख रुपए देने वाले मिल जाएंगे, ठीक। और बहुत ज्यादा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसा है। और बीएससी नर्सिंग में जब आप 6-7-8 साल 10 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है, बहुत पैसा का फ्लो आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब की आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। और गर्ल्स के लिए इसमें अच्छा स्कोप है, गर्ल्स के लिए तो बहुत बढ़िया स्कोप है ही, वैसे बॉयज के लिए भी इक्वल ही है। बीएससी नर्सिंग करने का एक फायदा यह है, बच्चे अगर बीएससी नर्सिंग करके ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ही स्कोप है, बहुत आपको जॉब्स मिल जाएंगी और बहुत अच्छा पैसा आप वहां पे कमा सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वाले थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ जाने का सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंट्री भी बहुत अच्छे हैं, वहां पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और पैसा तो अच्छा है ही। और सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया की बीएससी नर्सिंग की वहां पे मानी जाती है, ठीक। फिर इसके बाद इनमें भी अगर नहीं जाना, तो मुझे लगता है बीएससी एमएससी मतलब फार बेटर ऑप्शन है। बीएससी करी आपने, एमएससी करी, आप बीएससी करते करते साथ में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, एमएससी करते करते आप किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाओ या किसी कोचिंग में पढ़ाने लग जाओ, और फिर साथ में अपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते रहो। नेट का एग्जाम दे दिया, ठीक, अपना बीएड के एग्जाम देके अपने जो स्टेट के, जैसे हरियाणा में एग्जाम रहते हैं, एचटेट रहता है, अदर स्टेट के रहते हैं, ठीक, सीटेट वगैरह है, उनकी प्रिपरेशन कर ली और गवर्नमेंट जॉब लग गई।
गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बीएससी एमएससी करी और आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, सबसे बेस्ट जॉब है गर्ल्स के लिए। घर का काम भी कर लेंगे और आप जॉब भी कर लेंगे। ठीक, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मुझे टीचिंग सबसे बेस्ट फील्ड लगता है क्योंकि इसमें 1 नंबर का पैसा है, ना कोई सरदर्दी है, आप जितना पढ़ाएंगे उतना आप कमाएंगे। ठीक, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट खुद का काम करना या किसी कोचिंग में या स्कूल में जाके पढ़ाना। तो इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है अगर आप मेहनत करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको मेडिकल में ही रहना तो आप बी फार्मा वगैरह में जा सकते हैं, बायोमेडिकल में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड चूज कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री आने वाले टाइम पे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बढ़ने वाला है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सब कुछ छोड़ के वो रेडियोलॉजी के जो कोर्सेज रहते हैं उनमें चले जाते हैं, डिप्लोमा वगैरह में। ये भी अच्छे कोर्स है, इनमें भी कोई बुराई नहीं है, इनमें अगर आप जा सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि नीट में बच्चे सोचते कि एमबीबीएस के बाद ऑप्शन नहीं। देखो मैंने आपको कितने ऑप्शन बता दिए, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रॉप करना चाहिए या नहीं। देखो भाई, इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ है ये डिसीजन लेना कि मुझे नीट 2026 एग्जाम के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर आपके नीट 2025 एग्जाम में 200, 300, 400, 450, 500 या 520 मार्क्स भी आ रहे हैं और इस बार आपने क्लास 12th के साथ एग्जाम दिया था या आपका ये फर्स्ट ड्रॉप था, तो आपको नेक्स्ट ईयर एक चांस और खुद को जरूर देना चाहिए। और सेकंड ड्रॉप भी अगर था, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं बेटा 1 साल और खुद को दो, सुनील सर जैसे टीचर की गाइडेंस में अच्छे से पढ़ो, हम भी आपका पूरा साथ देंगे, तब भी डेफिनेटली आपको बिना किसी डाउट के ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन अगर इस बार आपका 3rd, 4th, 5th, 6th या 7th ड्रॉप था और आपके मम्मी पापा एग्री नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी कीमत पे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, चाहे आपके 525 ही मार्क्स क्यों ना हो। और अगर इनमें से कोई भी ड्रॉप आपका है और मम्मी पापा बोल रहे हैं बेटा आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, अच्छे से मेहनत करना, हम आपका हर जगह साथ देंगे, अच्छे टीचर की गाइडेंस में पढ़ना, तब आपको 101% 1 साल खुद को देना चाहिए, अपने ड्रीम को देना चाहिए, नीट 2026 एग्जाम के लिए ड्रॉप करना चाहिए। और बिना मम्मी पापा के एग्री किए अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ये रिस्क होगा, आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 साल बहुत लंबा होता है, आपको फीस चाहिए होगी, बुक्स लानी होगी, आपके और भी खर्चे होंगे। अगर मम्मी पापा को बिना बताए आप ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा टेंशन रहेगी, हमेशा आपको एंजाइटी होगी। तो प्लीज जो भी बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, किसी भी ड्रॉप के लिए जा रहा है, बिना मम्मी पापा को बताए ड्रॉप ना करें, क्योंकि मम्मी पापा अगर आपके साथ होंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 550 की बजाय आपके 600 आएंगे। अगर आप 10,000 वाले बच्चे हैं, डेफिनेटली आप 5,000 में रैंक लाएंगे, टॉप 1000 में आएंगे। बट मम्मी पापा के बिना तो आप एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप मम्मी पापा के साथ डिस्कस जरूर करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा, अगर आपका बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, आप बिना डिस्कशन के ड्रॉप ना करने दें और मम्मी पापा को साथ देना पड़ेगा। देखो, सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा ड्रॉप करने जा रहा है या तो आप पूरा साथ दें या उसको ड्रॉप करने से रोकें, क्योंकि आप बड़े हैं, आप अच्छे से समझते हैं इस 1 साल में बच्चे के बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी वो डिमोरलाइज होगा, कभी उसके मार्क्स कम आएंगे, कभी बैकलॉग होगा, कभी उसको घबराहट होगी, कभी उसको पुरानी बातें याद आएंगी। आपको उस टाइम पे साथ देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने बचपन में दिया था, जब आपके बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा था, जब वो गिरता था आप बार बार बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, इस बार चल जाएगा, खड़ा हो, शाबाश, चलेगा। ठीक वैसे ही आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना होगा, कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स कम आते हैं, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। वैसे ही आपको अपने बच्चों को दोबारा से मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो नीट 2026 में अच्छे मार्क्स ला पाएगा। तो प्लीज सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को जरूर मोटिवेट करें। आपके मार्क्स कितने हैं, 200, 300, 400, 500, ये मैटर नहीं करता। आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, आपके मेंटर कौन होंगे, आपके गाइड कौन होंगे, आप किस कोचिंग से पढ़ेंगे, आपके मम्मी पापा आपका कितना साथ देंगे, उससे सिलेक्शन होगा। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों के मार्क्स कम हो चुके हैं। जिनके लास्ट ईयर 600 प्लस मार्क्स थे, वो बेचारे 370, 380 पे आ चुके हैं। तो मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे आपको खाली OMR शीट दी जाएगी, जिसमें 720 में से 0 से आपको स्टार्ट करना होगा। 0 से 4, 8, 12, 60, 100, 200, 400, 600, 650 मार्क्स ऐसे करना होगा। तो प्लीज
आप मार्क्स को ना देखें, आप अपने डेडिकेशन को देखें, अपने मेंटर को देखें, अपनी कोचिंग को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें। खास करके ड्रॉपर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ड्रॉपर बच्चे सोचते कोई बात नहीं, मम्मी पापा को बिना बताए प्रिपरेशन कर देता हूं, थोड़ी बहुत फीस मैं इधर उधर से दोस्तों से ले लूंगा, बुआ से, मामा से ले लूंगा, अपनी बहन से, अपने बड़े भाई से ले लूंगा और मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। देखो, आप मैनेज कर पाएंगे सिर्फ 2 से 3 महीने, फिर आपकी हो जाएगी टाइम फीस। इसलिए मम्मी पापा के साथ डिस्कस करके उनको, जब वो एग्री करे तभी आप ड्रॉप करें। कुछ बच्चे सोचते हैं यार आजकल सस्ते कोर्स अवेलेबल है, सस्ते से कर लेता हूं। सस्ता सस्ता ही पढ़ाएगा। आप नीट 2025 में देख चुके हो, जो रैंक्स आपको दिखाई जाती है ना, ये रैंक रियल में होती नहीं है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कई कोचिंग के कोर्स ले लेते हैं, और जब वो कई कोचिंग के कोर्स ले लेते हैं तो वे एक आध सस्ता भी ले लेते हैं। पढ़ाया अच्छे कोचिंग ने और सस्ते ने सिर्फ अपना सिलेक्शन दिखाया और फिर लगाई एक इमोशनल रील, आपको बनाया बेवकूफ और आप चल दिए, चलो भाई टॉप 100 में रैंक आ रही है। वो टॉप 100 में रैंक उनकी नहीं है, टॉप 100 वाला बच्चा दूसरी जगह से पढ़ा है, ये भी जानना जरूरी है। तो सस्ते के चक्कर में ये रील्स को देख के ना जाएं। वहां पे आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आपको भी सिर्फ क्लास 12th में, 11th 12th में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई कराई जाती है, जो मीठा मीठा सोल्व कराया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है। नीट 2025 पता कैसा आया है? 2026 भी ऐसा ही आएगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। फॉर्मूला रटने से, ट्रिक लगाने से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छे लेवल का पढ़ना होगा, अच्छी जगह पढ़ना होगा, अच्छे टीचरी गाइडेंस में पढ़ना होगा। और एक खास बात और, आपने सस्ता कोर्स ज्वाइन कर दिया, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, कभी आपकी बात हुई उनसे? कभी भी नहीं हुई। जब तक आपका टीचर से इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपको कमी पता नहीं चलेगी, आपके टीचर को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा भाई सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए अच्छा मेंटर चूज करो, अच्छी जगह पढ़ो। और खास बात, मम्मी पापा ये पैसे बचाना चाहते हो ना, हजारों में क्यों बचाते हो, लाखों में बचाओ ना भाई। भाई अगर आप अच्छी जगह पढ़ेंगे, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मम्मी के इस साल लग गए। लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत की और एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन पाया, एम्स की फीस पता कितनी है? 6,000 रुपए साल की, 5 साल की फीस 30,000। आप स्टेट के टॉप कॉलेज में जाएंगे, कितनी फीस होती है? 30,000, 40,000 साल की, पूरे 5 साल की कितनी हो गई? 2 लाख, 2.5 लाख। अगर आप किसी अदर कॉलेज में जाएंगे जो नए खुले हैं, आपकी रैंक पीछे जाएगी, फिर आपकी फीस बढ़ जाएगी 1.5 लाख, 2 लाख साल की, यानी 10 से 15 लाख रुपए लग जाएंगे आपके एमबीबीएस में। और प्राइवेट में जाएंगे तो 80 लाख से 1.25 करोड़ का लगेगा। तो आप ये सोचो, मम्मी पापा के आप 10-15 हजार रुपए बचाते हो, उसका बचाने का क्या फायदा? एम्स में जाओ, लाखों में बचाना, हजारों में क्या बचाते हो? अगर असली बचाने वाले तो यहां फीस बचाओ ना मम्मी पापा की। समझे या नहीं समझे? तो अच्छी जगह पढ़ के अच्छी जगह एडमिशन लो और अच्छे से अब अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। जैसे कि इस बार बीवाइज क्लासेस से AIR 87 राघव जा रहे हैं। राघव को एम्स दिल्ली छोड़ के कोई भी कॉलेज मिल जाएगा और फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। बीवाइज क्लासेस के शहजाद है, ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट है, 1423 रैंक है, इनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली में, और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और दिल्ली के कॉलेज की फीस बहुत कम होती है। तो ऐसे रैंक लाओ भाई, तब फायदा मिलेगा। अगर आप भी मेरी मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, आप भी नीट 2026 के टॉपर बनना चाहते हैं, 16 जून से मैं आपके लिए कोटा में केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको पूरा केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, IIT, JEE मेंस, एम्स, नीट, सब पुराने क्वेश्चन करेंगे, क्लास में ही सब कुछ होगा। और इससे भी बढ़िया बात, मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, आपके लिए स्ट्रेटजी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा रिवीजन कैसे करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स कैसे पढ़ना, NCERT कैसे पढ़ना, टेस्ट प्रैक्टिस करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, जैसा कि मैंने शहजाद को सिखाया था। और यही देखो, शहजाद ने सिर्फ केमिस्ट्री कोचिंग की है, शिवाली मैम से बायो पढ़ा है, फिजिक्स सेल्फ स्टडी किया है, और स्कोर देख लो, आपका भी आएगा अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप प्रॉमिस करो आप फॉलो करेंगे। कब से? 14 जून से कोटा में केमिस्ट्री का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे नहीं आ सकते, आप भी टेंशन ना लें, आपके लिए मैंने बढ़िया ऑप्शन रखा है। इसी बैच के लाइव लेक्चर मिलेंगे आपको ड्रीम बैच में। ड्रीम बैच में मैंने आपको केमिस्ट्री के सारे लाइव लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। 16 जून से 4:30 पे आपका पहला लाइव लेक्चर आएगा, 4:30 PM पे 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक, आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और ड्रीम बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले टाइगर 26 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। और ये प्रोमो कोड, आज लास्ट डेट है इसकी, कल ये एक्सपायर हो जाएगा। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। ड्रीम बैच में सीट्स लिमिटेड है और आपके लिए डिस्काउंट ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, आपकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग होगी, आपसे जूम मीटिंग पे बात करूंगा, आपको वीडियो कॉल करके समझाऊंगा।
और इस बार ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। इस बार हमारी 87 में टॉप 100 में रैंक आई है 87। नेक्स्ट ईयर हमारी रैंक सिंगल डिजिट में आएगी, टॉप 10 में लाना है और आप बच्चे ही करके दिखाएंगे। तो हो जाओ तैयार। अगर आप आना चाहते हैं, कोटा तो 16 जून से। अगर कोई दिक्कत है, मेरे से बात करना चाहते हैं 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, मेरी टीम ने कर ली है, आप भी हो जाओ तैयार। 16 जून से धमाका स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कितनी देर के 9 मिनट।